सो गाइस वेलकम बैक टू एलटी व्लॉग्स एंड वीडियो का टाइटल आज तुमने पढ़ लिया होगा। कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है, ठीक है। तो रीज़न मैं ये रात को वीडियो क्यों बना रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोग मेरे से पूछ रहे थे भाई कि बॉर्डर कब खुल रहे हैं, तुमने काफ़ी दिनों से कोई अपडेट नहीं दी। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए फ्यूचर में क्या है ऑस्ट्रेलिया में, जो भी तुम्हारे क्वेश्चन हैं इस वीडियो में मोटा मोटा सब सॉल्व हो जाएगा। तो मेन बात यह है कि ऑस्ट्रेलियाज़ इंटरनेशनल ट्रैवल बैन एक्सटेंडेड टू जून 2021, ठीक है। तो बस मैं तुम्हें एक ब्रीफ ओवरव्यू दूँ तो ऑस्ट्रेलिया का जो इंटरनेशनल ट्रैवल बैन है ये लगा था 17 मार्च 2020 को, ठीक है। 17 मार्च 2020 से आज ऑलमोस्ट एक साल होने वाला है। 17 मार्च को एग्जैक्टली एक साल हो जाएगा, 12 मंथ्स इन शॉर्ट। एंड ट्रैवल बैन एक्सटेंड हो चुका है 17 जून 2021 तक, विच मीन्स कि ऑलमोस्ट 15 महीने से ऑस्ट्रेलिया में ट्रैवल बैन है। ना कोई अंदर का बंदा बाहर जा सकता है, एग्जेम्प्टेड केसेस अलग हैं, उसकी बात नहीं कर रहा मैं अभी। ऑन पेपर ना कोई बंदा ऑस्ट्रेलिया से बाहर जा सकता है, ना कोई बाहर से ऑस्ट्रेलिया आ सकता है। तो ये जो बैन है ये यूजुअली इनका जो इनिशियल प्लान था वो था कि मार्च में ख़त्म कर देंगे, बट एज़ पर जो न्यूज़ है, आज की ही न्यूज़ है, आई थिंक 4 मार्च की न्यूज़ है, 2 मार्च की न्यूज़ है, आई डोंट नो। 4 मार्च को मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बट 2 मार्च की न्यूज़ है और जब तक मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो हो सकता है 1-2 दिन ऊपर हो जाए। तो जो लेटेस्ट खबर ये है कि ऑस्ट्रेलियाज़ इंटरनेशनल ट्रैवल बैन एक्सटेंडेड टू जून 2021. So as you can see in this article, most Australians will remain banned from international travel until at least June 2021 following an extension of the biosecurity emergency period. ये बायोसिक्योरिटी इमरजेंसी पीरियड इज़ जस्ट अनदर नेम कि कोविड का जो टाइम पीरियड है उसको ये लोग बायोसिक्योरिटी इमरजेंसी पीरियड बोलते हैं, ठीक है। तो हेल्थ मिनिस्टर ग्रेग हंट जो यहाँ का है, दिस इवनिंग कन्फर्म दैट ह्यूमन बायोसिक्योरिटी इमरजेंसी पीरियड डिक्लेयर अंडर जो भी है, ठीक है, 17 मार्च 2020 को स्टार्ट हुआ था एंड प्रीवियसली वॉज ड्यू टू एंड ऑन 17 मार्च 2021। मतलब इनिशियल प्लान था कि 17 मार्च 2021 को भाई ये सब ख़त्म हो जाएगा, नॉर्मल ट्रैवल रिज्यूम कर देंगे। बट ऐसा नहीं है क्योंकि दिस विल बी एक्सटेंडेड बाय एन एडिशनल 3 months अंटिल 17 जून 2021। ये जो मैं आपको बता रहा था कि दिस विल मार्क 15 months सिंस द कंट्रीज बॉर्डर्स वर स्लैम्ड शट इन द फेस ऑफ कोविड-19। तो भाई 15 महीने, मतलब ये हुए नहीं है बट 15 महीने हो जाएंगे ऑस्ट्रेलिया को अपने इंटरनेशनल बॉर्डर खोले हुए। भाई ये बहुत ही ज़्यादा है मेरे ओपिनियन में भी। यहाँ के ऑस्ट्रेलियंस, अगर तुम लोकल ऑस्ट्रेलियन से बात करोगे वो भी तुम्हें यही कहेंगे कि दिस इज़ द हार्श रियलिटी। एंड जो लोगों का क्वेश्चन था कि भाई बॉर्डर कब खुल रहे हैं, क्या मैं आ पाऊँगा, क्या मैं नहीं आ पाऊँगा, तो भाई जवाब तुम्हारे सामने है। इन द नेक्स्ट 3 months बॉर्डर नहीं खुलने वाला इन एनी केस। और ये तो सिर्फ अभी नॉर्मल ऑस्ट्रेलियंस की बात है, लाइक जिन लोगों के पास ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट है उन तक को आने नहीं दे रहे, उन तक को बाहर कहीं जाने नहीं दे रहे। तो भाई इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का नंबर अभी बहुत बाद में आएगा, जब आई गेस सारी वैक्सीनेशन स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि जो फाइज़र की जो वैक्सीन है वो स्टॉक आना यहाँ पर स्टार्ट हो गया और बहुत लोगों को वैक्सीनेशन लग भी गई है। जब तक ये पूरी पॉपुलेशन को नहीं लग जाएगी आई डोंट थिंक बॉर्डर्स खुलेंगे, ठीक है। अब तुम इससे ये बोल सकते हो कि मैं तुम्हें नेगेटिव न्यूज़ दे रहा हूँ या नेगेटिव पर्सपेक्ट दिखा रहा हूँ, बट भाई यही सच है। मैं तुम्हारे सामने कोई झूठी स्टोरी रखना नहीं चाहता, झूठे दिलहासे देना नहीं चाहता कि भाई बॉर्डर अब खुल जाएंगे, बॉर्डर अब खुल जाएंगे। बहुत यूट्यूबर्स को मैंने देखा है, लोग ब्लैंकली कोई भी डेट बोल देते हैं कि यार इस अप्रैल से बॉर्डर खुलने वाले हैं, बट भाई द ट्रूथ इज़ बॉर्डर नहीं खुलने वाले एटलीस्ट जून तक। एंड अगर तुम मेरे से मेरा पर्सनल ओपिनियन भी मांगो तो आई डोंट थिंक जून के बाद भी बॉर्डर्स खुलेंगे, क्योंकि अगेन दिस इज़ अ नेगेटिव पर्सपेक्ट। बट द थिंग इज़ जब तक पूरी वैक्सीनेशन फैल नहीं जाती, रोल आउट नहीं हो जाता पूरा ऑस्ट्रेलिया में हर बंदे के लिए, वैक्सीन जब तक नहीं आ जाती तब तक बॉर्डर नहीं खुलने वाले। दैट इज़ द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ठीक है। बट बाकी देखो कोई अपडेट आएगी तो ज़रूर बताएंगे भी आपको भी। तो भाई बॉर्डर्स क्यों नहीं खुल रहे, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। तो इसके पीछे का रीज़न ये नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया में केसेस बढ़ रहे हैं, इसका रीज़न ये है कि वर्ल्ड ओवर केसेस बढ़ रहे हैं एंड ऑस्ट्रेलियंस नहीं चाहते कि हमारे यहाँ पे डिजीज़ फैले। तो एज यू कैन सी इन द आर्टिकल, द इंटरनेशनल वर्ल्ड रिमेन्स अ चैलेंजिंग एंड डेंजरस एनवायरनमेंट एंड ऑस्ट्रेलिया वोंट बी फुली सेफ अंटिल द इंटरनेशनल कम्युनिटी इज़ सेफ। तो इनके ओपिनियन में जब तक इंटरनेशनली कोविड-19 का चैलेंज ख़त्म नहीं हो जाएगा तब तक हम अपने बॉर्डर नहीं खोलेंगे। ये एक्चुअली उन्होंने हिंट दे रखी है, क्लियरली आप इस लाइन से पढ़ सकते हो कि ऑस्ट्रेलिया वोंट बी फुली सेफ अंटिल द इंटरनेशनल कम्युनिटी इज़ सेफ। और सेफ़ का मतलब ये है कि जब तक ये सेफ़, मतलब अगर इनको सेफ़ रहना है, ये दे वोंट ओपन द बॉर्डर्स। तो जब तक इंटरनेशनल कम्युनिटी सेफ़ नहीं हो जाती तब तक ये अपने बॉर्डर्स नहीं खोलने वाले। और जैसा कि मैं तुम्हें वैक्सीनेशन का बता रहा था, फुल वैक्सीनेशन बाय अक्टूबर ये इनका टारगेट है। आई डोंट नो ये अचीव होगा कि नहीं होगा, बट द थिंग इज़ कि जब तक पूरी ऑस्ट्रेलियन पॉपुलेशन को वैक्सीन नहीं लग जाती तब तक बॉर्डर खुलने के भाई चांस नहीं है।
और अगर आप लोग ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में हो और आपको वैक्सीनेशन लगवानी है एज अ स्टूडेंट, तो अभी इस पर कोई क्लैरिटी नहीं है कि आपको वैक्सीनेशन के पैसे खुद देने पड़ेंगे और इट विल बी गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड। तो उस वर्डिट का भी अभी वेट करते हैं, कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन आई नहीं है अभी तक। देन अपने सेकंड लिंक पे चलते हैं भाई, कि अगर आपको ऑस्ट्रेलिया में ट्रैवल करना है या ऑस्ट्रेलिया से बाहर ट्रैवल करना है तो एग्जेम्पशंस होते हैं, उनको अलाउ कर देते हैं ट्रैवल करना। बट ये बहुत ही कम केसेस होते हैं। लेट्स से अगर आपके पास 10,000 एप्लीकेशन आए हैं अगर ट्रैवल एग्जामिशन के लिए, तो उस 10,000 में से सिर्फ 2,000 बंदे ही करीब अप्रूव होते हैं एप्लीकेशंस, बाकी एप्लीकेशंस को स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, द ऑनगोइंग क्लोजर ऑफ ऑस्ट्रेलियाज बॉर्डर्स मीन्स दैट मोस्ट ऑस्ट्रेलियन रेजिडेंट्स रिक्वायर गवर्नमेंट परमिशन टू ट्रैवल ओवरसीज एंड फॉर मैनी एप्लीकेंट्स गेटिंग दैट ऑथराइजेशन हैजंट प्रूवन एन ईजी टास्क। तो भाई इसके बारे में तुम्हें डिटेल में पढ़ना तो इसको कर लेना, बट मतलब पढ़ लेना इसको पूरा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा एज ऑलवेज़। और इसमें कुछ कुछ पॉजिटिव्स भी हैं, लाइक अगर आपको एग्जामिशन सही है तो कुछ कुछ केसेस में भाई एक्सेप्शन जल्दी भी आ जाता है। लेट्स से आपका कोई बिजनेस वगैरह के रिगार्डिंग जाना तो वो उसका भी आपको एग्जामिशन जल्दी मिल सकता है। और देर इज़ सम मेडिकल इमरजेंसी हो समथिंग, मतलब बहुत चीज़ें हैं, उन केसेस में एग्जामिशन जल्दी मिल सकता है। बट एज़ फार एज माई यूट्यूब ऑडियंस इज़ कंसर्न, जो तुम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहे हो, जून तक कोई चांस नहीं है भाई। उसके आगे भी आई डोंट थिंक अक्टूबर तक आ पाओगे, क्योंकि जब तक पूरी वैक्सीनेशन रोल आउट नहीं हो जाता तब तक ये बॉर्डर नहीं खोलने वाले। इन शॉर्ट, जो मैं इस वीडियो में पता नहीं 10 बार ऑलरेडी बोल चुका हूँ भाई, ये लिंक भी पूरा पढ़ लेना अगर तुम्हें एग्जामिशंस के बारे में जानकारी लेनी है। फिर चलते हैं अपने थर्ड लिंक के ऊपर, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन लिम्बो एज ऑस्ट्रेलियन स्टेट्स रिफ्यूज़ टू कमिट अ टाइमलाइन फॉर द रिटर्न। तो भाई ये इन शॉर्ट ये बोला गया कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने कोई भी एक टाइमलाइन देने से मना कर दिया कि भाई इस डेट के बाद बॉर्डर खुल जाएंगे और इस डेट के बाद आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को वापस बुला सकते हो। तो यार होता क्या है कि अगेन बहुत अनसर्टेनिटी वाला पीरियड है। अगर गवर्नमेंट तुम्हें कोई डेट दे दे, लेट्स से वो बोल दे कि यार ठीक है 10 जून की डेट ले लो, 10 जून तक बंद रहेंगे बॉर्डर, फिर आ जाएंगे, आज आना अलाउ कर देंगे हम। उससे क्या होता है, स्टूडेंट्स के माइंड में एक क्लैरिटी बन जाती है, थोड़ा पॉजिटिव नेचर बन जाता है उनका। बट इन दिस केस इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग कोई डेट नहीं दी ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने। एंड बस यही है इस आर्टिकल में मेनली, ये तुम पढ़ सकते हो। एंड मैं थोड़ा बहुत फंबल कर रहा हूँ क्योंकि भाई रात हो रही है, नींद आ रही है, बट मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम से कोई अपडेट आई नहीं थी एंड मैंने वीडियो डाली भी नहीं थी। सो आई थॉट जैसी अपडेट आई है इसको डाल दो, क्योंकि भाई जितनी जल्दी न्यूज़ पहुँच जाए तुम तक उतना बेटर है। और ये तीनों लिंक्स डिस्क्रिप्शन में भी होंगे तो तुम आराम से देख सकते हो। सो the highlights of this article is no set timeline for the return of international students to Australia, जो मैं बता चुका हूँ। International students deserve indicative date by which they can resume their online studies on shore। क्योंकि इसके रिगार्डिंग एक और आर्टिकल भी आया था जिसमें इंडियन स्टूडेंट्स थे या काफ़ी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स थे, वो ये पूछ रहे थे कि भाई आपका इकोनॉमी का मोटा हिस्सा आपका एजुकेशन से आता है एंड उनको ही तुम प्रेफरेंस नहीं दे रहे हो, सो दैट इज़ नॉट गुड इन देयर ओपिनियन। बट ऑस्ट्रेलियन का ओपिनियन कुछ और है। बाकी मैंने कहा था ना एक पायलट प्रोग्राम भी है जो नॉर्दर्न टेरिटरी में जाएगा, तो वो ठीक था। उसमें भी लिमिट एक्चुअली इनिशियली 2,000 बच्चे बुलाने की थी, 2,000 से वो 500 पे ले गया है और 500 से सिर्फ 63 पे नंबर चला गया। जो मैंने आपको नवंबर में बताया था कि नवंबर 2020 में एक पायलट प्रोग्राम लॉन्च हुआ है, तो उसका इनिशियल टारगेट था 2500 बंदे लाना डार्विन में। 2500 से 1000 पे गया, 1000 से 500 पे गया, 500 में से भी सिर्फ 63 बच्चे आए, 63 पीपल फ्रॉम 5 कंट्रीज़। तो भाई तुम देख लो नंबर कितना छोटा है और कितना टाइम अभी और लग जाएगा सारे स्टूडेंट्स को लाने में, भाई इसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। ये एक मेन हाईलाइट है। वी आर सीकिंग अप्रूवल फॉर फ्लाइट्स डिपार्टिंग फ्रॉम एशिया एंड द इंडियन सबकॉन्टिनेंट as the proposal is still awaiting government approval. Further details relating to the flights and quarantine arrangements are yet to be established। तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है कि पहले हम जो ऑस्ट्रेलियंस हैं उनको वापस ले आएँ, बट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए भी प्रोविज़न बनाए जा रहे हैं। एशिया से फ़्लाइट्स का प्रोग्राम इन्होंने बोला है कि शायद आएंगी फ़्लाइट्स, कब आएंगी कुछ नहीं पता, आएंगी भी या नहीं आएंगी ये नहीं पता, और उसमें इंडिया इंक्लूडेड होगा या नहीं होगा ये भी नहीं पता। तो भाई काफ़ी कितने पानी में हम ये अभी कुछ नहीं कह सकते। बट जो इस वीडियो का पर्पस था कि बता देना कि भाई ट्रैवल बैन एक्सटेंड हो चुका है जून तक। काफ़ी लोग इस पॉजिटिव होप में बैठे थे कि शायद मार्च के एंड में बॉर्डर्स खुल जाएंगे। मेरे एक्चुअली कितने खुद फ्रेंड्स थे जो प्लान कर रहा था ऑस्ट्रेलिया आने का, नॉट जस्ट फॉर स्टडीज़ बट फॉर टूरिस्ट पर्पस एज वेल। तो उनका भी प्लान पे पानी फिर गया है, क्योंकि मार्च एंड तक मुझे पर्सनली भी होप थे कि शायद मार्च एंड तक बॉर्डर्स खुल जाएंगे। बट लेटेस्ट न्यूज़ है भाई जून तक बॉर्डर नहीं खुल रहे।
ट्रैवल बैन एक्सटेंड हो गया है, जून में भी खुलेंगे नहीं खुलेंगे कुछ नहीं पता। सो आई एम वेरी सॉरी अगर ये न्यूज़ आपको डिसअपॉइंटिंग लगी हो या फिर काफ़ी नेगेटिव एस्पेक्ट मैंने दिया हो आपको, तो बट एक्चुअली यही सच है और मैं चीज़ों को ऑल्टर नहीं करना चाहता, क्योंकि ऑब्वियसली आप एक यूट्यूब चैनल पे बैठ के झूठा प्रचार नहीं करना चाहोगे, एज सिंपल एज दैट। तो यही न्यूज़ थी दैट ट्रैवल बैन हैज़ बीन एक्सटेंडेड। तीनों लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है तीनों, तो भाई एक एक वर्ड को मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता। सो तीनों लिंक खोल के आराम से पढ़ लेना, पूरी तसल्ली कर लेना। कोई डाउट हो तो DM कर देना या कमेंट कर देना, ऑब्वियसली आई विल हेल्प यू आउट विद दैट। एंड गवर्नमेंट बस कोई ना कोई स्ट्रैटेजीज प्लान कर रही हैं कैसे हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को वापस लेके आएंगे, स्पेसिफिकली इंडियन स्टूडेंट्स। तो देखते हैं कि क्या होता है, बट आई डू थिंक कि जून के बाद बॉर्डर्स खुल सकते हैं, क्योंकि इनका जो इनका बजट निकला था उसमें उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला था कि जब वैक्सीनेशन आ जाएंगी और लगनी स्टार्ट हो जाएंगी तभी हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को बुलाएंगे। तो हो सकता है अगर वैक्सीनेशन का रोल आउट अच्छा हुआ, सो दैट कैन एक्चुअली पेव द वे आपका कि आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को और बुला सको। तो बस बाकी हम देखते हैं। एंड बाकी गाइज, इफ़ यू डिड फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल तो लाइक कर देना, शेयर कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, बेसिक चीज़ें हैं। एंड अपनी यूनिवर्सिटी भी खुलने वाली है, फेस टू फेस क्लासेस होंगी तो उसकी वीडियो आने वाली है बहुत जल्द। और बस और कुछ वीडियो चाहिए हो तो कमेंट कर देना। बाकी आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।